ओम शांति। 14 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तो बाबा डबल इंश्योर कर रहे हैं इस रिश्ते को। एक तो अनादि नाता भाई भाई जो आत्मिक नाता है, और दूसरा है साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न: विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर: जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो क्रिमिनल ख्यालात में बहुत कुछ हो सकता है। किसी को देख के अपने अंदर अगर कोई नेगेटिव इमोशंस निकलता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को जज करना, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं जगना, पूरी सिविल आई बन जाना, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। दुनिया में अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं ना, तो यही अष्टरत्न की गायन के हिसाब से वो अंगूठी पहनाते हैं, क्योंकि वो ग्रहचारी कभी बैठती नहीं। जो जज करना बोला है ना बाबा ने, वो जज करना मतलब कोई ऐसे सीन आ गया, मतलब अगेन सरफेस लेवल सबको मतलब पता है जज करना मतलब नहीं। वो उसको कोई मानो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन आया है, उसको कैसे जज नहीं करोगे तो कैसे उसको बैठ के डाइसेक्ट करोगे, उसके बारे में सोचोगे, दैट इज तो नॉट वो जज। जज करना नहीं होता है। आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा। इंटेंशन आपको जज करना आ रहा है या आप उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग अलग बात है। जज करना माना वो ऐसे ही है, वो हमेशा के लिए ऐसे ही है। उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये है जज मतलब करना। ये किसी को मानो बोलो ना बोलो, ये खुद में भी सोचा मतलब जज करना, और बिगड़ अपने सोचा। बारे में भी सेम सोचना मतलब। हाँ, सेम ही है। तो जज करना माना कोई उसका एक जंप कर लेना जजमेंट पे, उसको बिना एनालाइज किए, सारे पॉसिबिलिटीज नहीं देख के, उस आत्मा को नहीं समझ के, तो फिर ये जजमेंट हो जाता है। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न पहने से क्या समझते हैं? अंगूठी, अष्टरत्न की अंगूठी, तो ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने कारण भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। दुरादेशी बुद्धि जो हर पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज के हिसाब से देखते हैं सीन को, इसलिए दुरादेशी बहुत दूर तक देख पाते हैं। ओम शांति। उसके लिए बहुत पावर चाहिए दूर तक देखने का। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्होंने नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं, इससे सिद्ध होता है यह एडप्टेड चिल्ड्रन है। ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो ये एडप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि ब्रह्मा के पीछे ये नाम मिला है। क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडप्टेड है। तो हमें कितना याद रहता है कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, है ना? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडप्टेड चिल्ड्रन हो। फील होके याद नहीं रहता। हाँ, वही बात है। तो वो अगर एक बार अगर ये ध्यान आ जाए कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, तो बहुत जो अंदर में वुंड्स है, ट्रॉमा है, जो दुख लिया हुआ है, वो आधा तो हीलिंग हो जाएगा उसी से। ब्राह्मण बच्चे को देख सकते हैं, फिर बाहर ब्राह्मण बच्चों को ही देख नहीं पाते।
और बाहर तो शिव के बच्चे हैं। बाहर तो ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, वो एडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं है क्योंकि बाबा को जाना नहीं, पर वो तो शिव के बच्चे हैं। वो तो अनादि भाई भाई है, राइट। वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। पहले ब्राह्मण तो सिर्फ संगम युग में है, जो कुल डेवलप किया गया है ना, पर वो तो अनादि है, ज़्यादा पीरियड है, मतलब अनलिमिटेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, धारणा कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं, है ना। सतयुग में क्या है, सतयुग में जैसे रिश्ता है वैसे ही होता है, पर वहाँ क्रिमिनल दृष्टि नहीं होता है। सिर्फ क्रिमिनल दृष्टि को सिविल दृष्टि में बदलने के लिए यहाँ पर ऐसे रिश्ता जुड़ा है, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का दृष्टि जगाने के लिए, दृष्टि लाने के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तो बाबा क्या करें, बाबा कुल स्थापना करने के लिए बाबा ने एक रिश्ता जोड़ा है। सबसे पहले शिव के बच्चे, शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये बताया कि तुम सब शिव वंशावली हो, सब भाई भाई हो। फिर ब्रह्मा बाबा का एडॉप्टेड बच्चे के हिसाब से ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक फैमिली तैयार किया, क्योंकि जब तक फैमिली तैयार नहीं होता है तब तक इनहेरिटेंस नहीं होता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस करना होगा, बाबा से ज्ञान शक्ति गुण ये सब लेना होगा। तो वो लेने के लिए एक कुल तैयार किया है, ताकि ब्राह्मण आत्माएं धारणा कर पाए, और फिर वो धारणा को ले जाके जब सतयुग में उतरते हैं तब वो धर्म स्थापन हो जाता है। तो अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज़रूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, वो बच्चे हैं ही। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर, जब कुल तैयार होता है प्योरिटी सीखते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जहाँ पर रहते हैं, और जिस स्थान के हिसाब से संस्कार डेवलप होता है
उसको कहते हैं निवासी है। ओके। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग के हिसाब से हमारा संस्कार है। संगम के हिसाब से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और सतयुग में वो जो संस्कार हमने संगम युग में धारण किया है वहाँ वो लेकर गए। पर सतयुग ये नहीं है कि वो स्टेबल संस्कार रहेगा, वही सेम संस्कार में रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे कला कम होते जाती है। तो वो भी हो रहा है ना। धीरे धीरे एकदम सूक्ष्म रूप में सोल डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ना हम सतयुग में हैं ना कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं हैं, कई पतित भी होते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं, है ना, ज्ञान सुनते हैं। वास्तव में जो अमृत छोर विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। हाँ, मुरली सुनने जाते हैं ना, उनको आने नहीं देते। अभी तो आने देते हैं सबको, पहले नहीं आने देते थे, क्योंकि बाबा जब आते थे उसको इंद्र सभा कहते थे। परंतु ये भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिप कर आए बैठते थे। गायन है ना शास्त्र में। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके। कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं है कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, तो क्या बनते हैं? पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं, रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रतन की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही है, यहाँ बैठे हैं ना। परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मानिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। जैसे शिव को आँख का फूल देते हैं, उसमें ना खुशबू है ना कुछ है ना। तो वो फूल भी क्या है, उसमें जितना भी नेगेटिव इमोशंस है वो बाबा ले लेते हैं, है ना। माना सबसे गिरे हुए बच्चे को भी बाबा एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आँख का फूल दिया जाता है पूजा में।
कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाते हैं। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता, क्योंकि प्योरिटी के साथ जब पढ़ाते हैं तो फिर स्टूडेंट को ज़्यादा तिल लगता है। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, तो बाप जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वे फेवरेट होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीका के हिसाब से बता रहे। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है, पक्की सिविल आई, जिसमें और पक्की सिविल आई जब होता है क्रिमिनल होने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ समझकर, ज्ञान से समझकर वो योग की शक्ति लगा के उसको कंप्लीट परिवर्तन कर दिया है, तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। तो जिसका सिविल दृष्टि होगा वो दूसरे आत्माओं का जो भी संस्कार दिख रहा है वो सिर्फ इस कारण देखेगा कैसे वो आत्मा को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करो, है ना। एक भाई भाई की दृष्टि, एक भाई बहन की दृष्टि। परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो एकदम सिविल आई जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, नवरत्न बनाते हैं ना। जिसने ऐसे रत्न बनाए ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सत्योगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। जब राहु की दशा है तब माया खाते रहती है, और माया खाती है तो फिर
रावण के हाथ में फंसते जाते हैं और रावण के संस्कार जाग उठते हैं, है ना। और जब बृहस्पति की दशा वो शुभ दशा है जिसमें माया एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो जैसे ज्यादा दुख ले लेते हैं ना तो राहु की दशा बन जाती है। तो संगम युग में दोनों है, राहु की दशा और बृहस्पति की दशा। तो राहु की दशा को बृहस्पति की दशा में परिवर्तन कर रहे हैं, उस विधि को समझ रहे हैं और उस विधि में पर चल रहे हैं। विधि पे चलने का कोई मार्क्स नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा साथ देते हैं। तो ऐसे अभी आपने बताया था टाइम के हिसाब से अगर हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता। टाइम के हिसाब से संगम युग है, संगम युग ट्रांसफॉर्मेशनल युग है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पुरुषार्थ में एक चैलेंज बार बार आप टाइम से बदल रहे हो, मतलब वो हाँ, पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना। टाइम से बदलना माना पुरुषार्थ नहीं करना होता है। बार बार वही पेपर आएगा, समय के हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शक्ति बढ़ते वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक तो आपने अपनी इच्छा से उसको ट्रांसफॉर्म किया, नहीं अब अगले बार गलती होगा ही नहीं, ये पुरुषार्थ है। अगर मानो सुबह उठना है अमृत वेला में, आप उठ रहे हो और मतलब टाइम के हिसाब से इसमें कैसे होगा एग्जाम्पल कि आप डेली कर रहे हो कोशिश उठने का, नहीं कभी उठ पा रहे हो कभी नहीं उठ पा रहे हो। टाइम के मतलब अंत समय कुछ आगे आपको दिख रहा है तो तब उठ के या कुछ सीन आ गया ऐसे तो भी तभी उठ रहे हैं। समय सिखा रहे हैं ना, वो सिखा कौन रहा है देखना पड़ेगा। हम खुद सीख रहे हैं, खुद करने का इच्छा है, या समय कुछ ला रहे हैं, चोट पहुंचाते हैं तब जाके उठ के बैठते हैं, वो देखना होगा। तो अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे, यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, बहुत चतुर है माया, बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान कहते हैं बाबा। तूफान में ला देगी, पता ही नहीं चलेगा कि किधर से घुस गई। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, क्योंकि कोई चले भी जाते हैं, कोई गिरते हैं, कोई उठते हैं फिर गिरते हैं। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई। ट्रेटर बन पड़ते हैं, बदनाम करने लग जाते हैं बाबा का। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वे लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं।
अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। सतयुग में भल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं, इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। तो यहाँ से बनकर यहाँ पर गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्रता धारण करते हैं, युगल बनते हैं। तो यहाँ से ही वो स्थापन करके फिर वहाँ जाके रहते हैं। इसलिए वहाँ पे भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पवित्र है। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ उसका आधार लेना पड़ता है, यहाँ कुल तैयार करना पड़ता है, उस डिनेस्टी को तैयार करने के लिए। बाबा कहते हैं वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाबा को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं राधे को छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। श्री कृष्ण क्या है, मेल बॉडी में है, तो वो पतित पावन हो ही नहीं सकता है। एक तो बॉडी में आते हैं, दूसरा मेल बॉडी में है तो मेल कॉन्शियसनेस में होंगे, है ना। मेल क्वालिटीज एकदम फर्स्ट बर्थ होता है तब भी कॉन्शियसनेस मेल फीमेल का होता है, क्योंकि तब तो नहीं होता है, पर फर्स्ट डे से ही बाबा कहते हैं गिरना शुरू हो जाता है। अब किस हिसाब से गिरते हैं वो सोचना होगा। जब स्वयंवर होता है ना, तो एक फीमेल से ही शादी होता है ना, तो ज़रूर एक डिफ्रेंसिएशन है। लक्ष्मी नारायण डिफ्रेंसिएशन में आ गया ना, भले इतना कॉन्शियसनेस में डीप नहीं भी हो, पर एक लक्ष्मी नारायण जब ऑपोजिट जेंडर वाले के साथ शादी हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन हुआ है ना। पर पवित्र रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ रावण है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते राधे को छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कंबाइंड है, बाबा में ये बाबा भी एक आत्मा है, पर उसमें क्या है कि दोनों एनर्जी है। बाबा को ना मेल कह सकते ना फीमेल कह सकते। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, है ना, अलग अलग राज्य के थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध है। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल है, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है हूँ। छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम,
कोई फूल बनते, कोई क्या, बगीचा है ना। फिर पद भी ऐसे लेंगे, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। क्लास करने आते थे ना, फूल लेकर आते थे। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। उसको इनिशियली कट कर देते हैं ना, तो फिर बाकी को जीतने का ताकत आ जाता है। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कुसंग का, संग का, है ना, इफेक्टेड हो जाते हैं। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। और ये संग और कुसंग में रहने वाला बात जो है, कुसंग तो ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत गलत संग जो है उसको कुसंग बोलते हैं। पर संग, कुसंग का एक पार्ट ये भी है, या कुसंग का नहीं पकड़ के हम संग का, जब संग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा संग में मुझे रहना है, तो वहाँ पर हमें देखना है कि संगठन कैसे बने। और संगठन हमेशा बनता है लाइक माइंडेड बच्चों से। जब जहाँ पर एक दूसरे का संस्कार का एक्सेप्टेंस है, अपने जीवन में एंट्री देने का ताकत है। हाँ जी बोलिए। तो मतलब लाइक माइंडेड नहीं हुआ तो और एक्सेप्टेंस नहीं कर पाए तो उसको जज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो फिर कुसंग हो जाएगा ना। कुसंग हो, लेकिन हम भी तो जज कर रहे हैं ना। वही है, उनके हिसाब से जुड़ के, उनके साथ जुड़ के मैं कुसंग में फंस गई ना। मैंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन इस ज्ञान को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं जैसे समझ पा रही हूँ वैसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, या उसमें बहस करने लग रहे, या कुछ और तरीके से समझ रहे हैं, उसको देखना होता है। क्योंकि ऐसे संग में क्या होता है कि आपस में बहस हो जाता है, फिर बहस होते होते क्रोध में परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए खुद के प्रोटेक्शन के कारण उस संग को भी आइडेंटिफाई करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ वो तो ब्राह्मण है तो फिर संग कर लेते हैं, नहीं, ब्राह्मणों में से भी देखना पड़ेगा क्या इसके संग में रहने से दोनों के बीच का एनर्जी रिलेशन कैसा होगा, एनर्जी फ्लो कैसा होगा। हाँ, पावर मिलेगा, प्रोग्रेस कर पाएंगे, तब जाके संग करना है, नहीं तो वो कुसंग जैसा ही हो जाएगा। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं।
वहाँ तो बहुत थोड़े देवता रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। पूरी सिविल आई बन जाए। सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल, क्योंकि हमारे जो खजाने हैं, गुण, शक्ति, ये सब क्या है, दबा हुआ है, सप्रेस किया गया है, मतलब मर्ज है। तो उसको इमर्ज करने के लिए बार बार उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण जीवन में ही बार बार यूज़ करना है, तो तब जाके प्राप्ति संपन्न होंगे। आत्मा तृप्त होगी कि आत्मा अपनी स्टेट में होगी और फिर संतुष्ट मणि बनेंगे। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो संतुष्टता के रतन हैं। संतुष्ट अगर है, खुद अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप पुरुषार्थ कर रहे हो। हमेशा तो 100% संतुष्ट नहीं हो सकते, फिर उसको करेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे आएगा। जो करेक्ट कर रहे हो आप, तो उस प्रोसेस में होते हो आप। संतुष्टता, मैं बताती हूँ आपको संतुष्टता में कैसे पहुँचते हैं। जो संतुष्टता के रतन हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था सो वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज़ करना। जो पुरुषार्थ करेंगे वो मिले हुए जो भी खजाने हैं उसको यूज़ करेंगे। संतुष्टता कब होता है? संतुष्टता जैसे सपोज आपने मुझे कुछ एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए हो, है ना। गिफ्ट लेकर आए हो तो मैंने गिफ्ट लिया और उससे संतुष्ट हुई। हाँ, आपने गिफ्ट दिया मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम बाहर के तरीके से देखते हैं, उसको अच्छे से देखना। जब मुझे गिफ्ट मिला तो गिफ्ट मिलते ही अंदर में वो खुशी जाग उठा, राइट। और खुशी के कारण वो शक्तियाँ जाग उठा, तब मैं संतुष्ट हुई। मैकेनिज्म अंदर हो रहा है, राइट। अल्प समय का है वो, क्योंकि वो गिफ्ट से खुश हुई। तो पुरुषार्थ किया, कोई मैंने बहुत दिन से पढ़ा कि हाँ चलो ये चैप्टर आ रहा है, इस पे हमें मुझे ऐसे करना है, और आपने 100 में पहली बार तो 10 मिला, दूसरी बार 20, और अभी आप 70 तक पहुंच गए। यहाँ तो पे प्रोग्रेस से आप संतुष्ट हो रहे हो ना, राइट। क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं अपनी शक्तियों को यूज़ कर रही हूँ, अपने गुणों को ला रही हूँ उसमें। भले संपूर्ण नहीं हुए पर प्रोग्रेस तो संतुष्ट रहोगे। अगर आप 10 पे और 20 पे बार बार अटके हो तो संतुष्ट नहीं रहोगे। इसका मतलब वहाँ पे आप अपने सही से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। हाँ, पावर्स को यूज नहीं कर रहे हो, नहीं गिरा रहे हो। हाँ, पावर्स यूज नहीं कर रहे हो, गुणों को यूज नहीं कर रहे हो, नॉलेज को यूज नहीं कर रहे हो। हाँ, तो मतलब संतुष्टा नॉट जस्ट ओके और इन ब्राह्मण
जीवन एंड बहुत सारी चीजें मिल गई, क्योंकि ऊपर ऊपर तो हाँ। देखते हैं तो वैसे देखते हैं। हाँ। संतुष्टता इज ऑल्सो एट दैट संतुष्टता इज इनर हाँ। कंटेंटमेंट. like you said, the emerge, what is the internal shift that is happening is right. what संतुष्ट है. Right. Because अगर ऊपर लेवल पे देखोगे, हाँ ऐसे चेक करोगे वो ब्राह्मण जीवन है, मुझे ये मिल गया, ऐसा हो गया. हाँ, नहीं That's है, not how वो you नहीं should है. look at. खाली मंत्र की तरह मुंह हाँ. से बोलते रहना Correct. कि क्या क्या प्राप्ति हुआ. नहीं, अंदर इनर वर्ल्ड में क्या प्राप्ति हुआ है, उसके बेस पर संतुष्टता होगा. So, पर जितना- वो जितना- अगर वो इनर वर्ल्ड का प्राप्ति अगर बेस्ड ऑन बाहर की चीज़ों पर है तो वो अल्पकाल का होगा. बाहर की चीजें से हो ही नहीं सकता ना दीदी, ब्राह्मण पर होते हैं ना, इनिशियली होते हैं. हाँ. इनिशियली किसी ने थोड़ा प्यार से बात कर लिया तो खुशी मिल जाती है, अरे प्यार से बात की, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटर ट्रिगर्स वो हुआ है. या किसी ने बाबा के घर से कोई गिफ्ट दे दिया तो उससे कितना खुश हो जाते हैं हम, है ना. फिर जैसे अच्छा अच्छा दिखने लग जाता है, फिर बुराई दिखने लग जाता है, तो अच्छा बुरा में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सेंस परसेप्शन हो जाता है. असली संतुष्टता इज बियॉन्ड सेंस परसेप्शन. मानो जो भी मिल रहा है, जैसा भी हो रहा है, उससे संतुष्ट. अगर मेरे सामने बहुत बड़ा पेपर भी आ रहा है, उसमें से ऐसा पॉइंट निकाल लेना है जो मेरे लिए है और संतुष्ट रहना है. हाँ, ऐसे अगर नहीं होता तो ये बात मुझे समझ में नहीं आता, तो उससे संतुष्टि आ जाएगा अंदर, क्योंकि पावर्स एक्टिवेट हो गया, मेरा गुण एक्टिवेट हो गया, नॉलेज को मैंने यूज किया. राइट. ये है प्राप्ति. क्लियर है. तब जाके अंदर से आएगा, पाना था सो वह पा लिया. ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे. ये जो इनर खजाना है वो सफल करने से ही बढ़ते जाता है. अभी किसी को आप ज्ञान दे रहे हो, वो ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे. पर आप पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस रख के फिर उस आत्मा को ज्ञान नहीं दे के उसको छोड़ दिया कि धरनी तैयार होने दो, कभी ना कभी मौका मिलेगा. वो पेशेंस रखना, फिर से आपने पेशेंस का वो खजाना को यूज़ कर लिया. पेशेंस का खजाना जैसे ही यूज़ किया, आप फिर संतुष्ट हो गए. राइट. संतुष्टता एक बैलेंस स्टेट है. तो किसी एक मानो बीच बीच में एक डर का थॉट चल रहा है, चल रहा है, आप अवेयर हो कि उसका फ्लेवर जो है वो डर का है, और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर अपने मन ही मन उसको लॉजिकल देके, लॉजिक कॉन्वर्सेशन करके उसको हल्के से हटा रहे हो. ये पुरुषार्थी हुआ ना. हाँ, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? वहाँ पे आप Like- अपना पावर्स को यूज कर रहे हो, आप नॉलेज और को build यूज हो कर रहे जाएगा. हो. उसके बाद नेक्स्ट टाइम इतना हाँ. टाइम नहीं लगेगा टू बिल्ड इट, बट टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और नॉट राइट. ये भी नॉलेज है. अवेयरनेस इटसेल्फ इज नॉलेज. समझ गए? बाबा कहते हैं ना, चेक करो और चेंज करो. ये भी नॉलेज है. नॉलेज से पहले तो इतना अवेयरनेस था ही नहीं. बुद्धि से कब मन में क्या संकल्प आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है. तो यही चीज़ बाबा ने बताया. आप अपना पावर्स को और नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, तो जितना यूज़ करोगे उतना बढ़ेगा. यही विधि है संतुष्ट मणि बनने का. स्लोगन: होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकर नहीं. चुनना माना क्या है? लेके खुद भी उस पर चल लेना. खाली देखना नहीं, क्रिमिनल आई से देख लिया वो नहीं. जाना ना कि हाँ मेरे में ये वीकनेस है बस. हाँ, वो तो खुद के लिए है. और दूसरे से भी उठाकर, अरे वो भी तो करते, मैं क्यों ना करूँ. वो तो खुश है, मौज से जीवन जी रहे, ब्राह्मण जीवन. नहीं, मुझे समझना है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं. तो इसलिए उसकी जो विशेषता है उसको उठाना है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा, हर एक आत्मा में एक विशेषता है. उसको उठा के उसको कैसे मैं अपने में लाऊं, वो सोचना है.
अच्छा, ओम शांति।